अस्सलाम वालेकुम। बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं जो आज़ाद वीज़ा ख़रीद के सऊदी अरब आके बढ़िया पैसा कमाना चाहते हैं। तो आज़ाद वीज़ा का क्या प्रोसेस है, कैसे मिलेगी, किसको ख़रीदनी चाहिए और किसको नहीं ख़रीदनी चाहिए, कितने की मिलेगी, तनाजुल कैसे होगा, इस टॉपिक पे ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को भाई पूरा देखो, पूरी बात समझ लो, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तो भाई अगर आप आज़ाद वीज़ा ख़रीद के सऊदी अरब आना चाहते हैं तो पहले तो आपको 2 से 3 काम आने चाहिए लाजिम। अगर आपको एक काम में तनाजुल नहीं होगा भाई दूसरे में हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ एक काम आता है, मिसाल के तौर पर अगर आपको मेसन का काम आता है या इलेक्ट्रीशियन का या ड्राइविंग आती है, तो सिर्फ आप एक काम में तनाजुल कर पाओगे। अगर आपको 2-3 काम आते हैं, आपसे इलेक्ट्रीशियन का भी काम आता है, आप प्लम्बर का भी काम जानते हो, मेसन का जानते हो, तो भाई किसी न किसी काम में आपका आराम से तनाजुल हो सकता है। ठीक है, वीज़ा कैसे मिलेगी, कितने की मिलेगी, ये बात पहले समझ लो। वीज़ा भाई 5,000 से लेके 7,000 तक मिल जाती है आज़ाद वीज़ा जो होती है। अब जैसे बंदे से आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई आपको 5,000 में भी वीज़ा दे सकता है, कोई 5.5 में, कोई 6 में, कोई 7 में। हर बंदा अपने हिसाब से पैसा कमाना चाहता है, हर बंदा अपना प्रॉफिट, अपना फ़ायदा सोचता है। फ्री में तो आपको कोई वीज़ा देगा नहीं। आप एजेंट के ज़रिए भी आ सकते हैं, यहाँ पे आपकी जान पहचान है, अपने भाई के, अपने दोस्त के, अपने चाचा के, अपने पापा के, मतलब A to Z कोई भी आपका रिलेटेड बंदा है, उसके ज़रिए आप आज़ाद वीज़ा खरीद सकते हैं और बाद में भाई किसी भी कंपनी में तनाजुल करा सकते हैं। तो जैसा आज़ाद वीज़ा आपने खरीदी, 3 महीने का इकामा आपका गवर्नमेंट की तरफ से वो रहेगा, उसको आप बढ़ा नहीं सकते हो इकामे को, यानी कि उस 3 महीने के अंदर आपको तनाजुल लेना है। अब अगर 3 महीने ख़त्म हो गए फिर क्या होगा वो भी मैं समझा देता हूँ। 3 महीने के अंदर आपने किसी कंपनी में तनाजुल ले लिया, किसी कंपनी में आपका तनाजुल हो गया, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपकी टेंशन भी कम होगी। 3 महीने, अगर 3 महीने से हो गए ज़्यादा, यानी कि आपका इकामा हो गया ख़त्म, तो क्या भाई तनाजुल होगा या तनाजुल नहीं होगा, उसके बाद में क्या कफील हुरूफ में डाल सकता है या नहीं डाल सकता है, क्या होगा, ये सब समझाता हूँ। आराम से वीडियो को पूरा देखना है, आप खुद पे खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आपके काम का ये वीडियो है भाई, ध्यान से देख लो और समझ लो। आप सऊदी अरब आ गए आज़ाद वीज़ा में, क्या है मसलन आपने 5 का खरीदा, 6 का, 7 का, जितने का भी आपको वीज़ा पड़ गया, आप सऊदी में आ गए, 3 महीना आपका एयरपोर्ट से आने के टाइम से स्टार्ट हो गया। आपका अगर 3 महीने के अंदर तनाजुल हो गया, बढ़िया बात है। अगर 3 महीने में तनाजुल नहीं हुआ, आपका इकामा हो गया एक्सपायर, फिर भी डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। कोई भी कफील आपको हुरूफ में नहीं डाल सकता भाई, क्योंकि हुरूफ में डालने के लिए कफील के खुद भाई 2,000 रियाल लगेंगे। कौन कफील आपके ऊपर 2,000 लगाएगा फालतू में, क्योंकि आपने तो उसका कुछ गलत किया नहीं है। तो बहुत से बंदे डरा देते हैं कि जी कफील हुरूफ में डाल देगा। भाई कफील ऐसे हुरूफ में नहीं डालने का, क्योंकि जमाजात में उसको 2,000 रियाल अपनी जेब से, अपने पॉकेट से खर्च करना पड़ेगा हुरूफ में डालने के लिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। तो अगर आपके 3 महीने के बाद 4 महीने हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, कितने भी हो जाए, कोई टेंशन की इसमें बात नहीं है। लेकिन सऊदी अरब आने से पहले आज़ाद वीज़ा में एक तो आपकी यहाँ पे रहने का कहीं पे ठिकाना होना चाहिए भाई साहब। होटल में रुकोगे, रूम किराए पे लेंगे, आपके लिए ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। कोई दोस्त हो, कोई भाई हो, कोई भी आपका रिलेटेड बंदा हो, जान पहचान हो, जो जिसके रूम पर आप रुक सको, कंपनी में आ जाके थोड़ा भाग दौड़ कर सको किस कंपनी में तनाजुल लेना है, क्योंकि उसमें इकामत और रिन्यू होना नहीं है आपका ये जो वीज़ा है 3 महीने वाला। ठीक है, अब अगर आपको 2-3 काम आते हैं तो आपका आसानी से तनाजुल हो सकता है। एक काम में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में। यानी कि आज़ाद वीज़ा में आने के लिए भाई सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे रहने का ठिकाना होना चाहिए, और आपको 2 से 3 काम अगर आते हैं बहुत अच्छी बात है। किसी से एक काम आता है उसका भी तनाजुल हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि उसका नहीं होगा तनाजुल। वीडियो पसंद आए भाई साहब, वीडियो को लाइक करो। इस तरीके से और मेरे चैनल पे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई।